नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विश्व भूगोल के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, उसके पहला टॉपिक है भूगोल, विषय, क्षेत्र और संकल्पनाएं। भूगोल क्या है, किस प्रकार का ये भूगोल सब्जेक्ट है, इसका क्या क्या क्षेत्र है, इसका एरिया क्या है, इसमें क्या क्या संकल्पनाएं दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारे एग्जाम को कवर किया गया, जिसमें बीपीएससी TRE4, बीपीएससी AEDO, सीटेट, ग्रुप डी, रेलवे NTPC, बिहार दरोगा, बिहार SSC, सभी एग्जामों में लगभग प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भूगोल भूगोल है क्या। तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला एक प्रकार का क्या है, साइंस है। ज्योग्राफी, भूगोल जो है दो शब्दों से बना है। ज्योग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफ्स मतलब वर्णन करने वाला। तो जो पृथ्वी के वर्णन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। इरेटोस्थेनीज कहाँ का विद्वान था, तो ये ग्रीक विद्वान था। ये इरेटोस्थेनीज का जो है टाइम पीरियड क्या था, तो 276 से 194 ईस्वी पूर्व। ये ईसा पूर्व में इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का जो है प्रयोग किया था। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भू आकृति, मृदा, जलवायु का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में सांस्कृतिक, नगर, जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखा था, उसी में मानव भूगोल के बारे में जिक्र किया है। तो इसमें भौतिक भूगोल की क्या क्या शाखाएं हैं, तो इसमें इसके उप शाखाएं हैं जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, जैव भूगोल, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये सब पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के अंतर्गत। भौतिक भूगोल के अंदर क्या होगा, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, जैव भूगोल, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान। और मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भूगोल की विचारधारा किसने कौन सा विचार दिया, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। निश्चयवाद, निश्चयवाद के बारे में सबसे पहले किसने कहा, तो निश्चयवाद किस पे आधारित है, तो मनुष्य प्रकृति के अधीन है। निश्चयवाद में कहा गया कि मनुष्य क्या है, प्रकृति के अधीन है। इसका समर्थन किसने किया था, निश्चयवाद का समर्थक था रेटजेल, हडिंगटन, एलन सैम्पेल, रिटर। और रेटजेल ने ही नवीन निश्चयवाद का संस्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन थे, तो रेटजेल जो है नवीन निश्चयवाद के संस्थापक थे। और निश्चयवाद का समर्थक कौन कौन था, तो रेटजेल, हडिंगटन, एलन सैम्पेल और रिटर, ये निश्चयवाद के समर्थक थे। निश्चयवाद में क्या कहा गया कि मनुष्य जो है प्रकृति के अधीन होते हैं। उसके बाद है दूसरा संभववाद। ये सारी भूगोल की विचारधारा है, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। तो संभववाद में कहा गया कि प्रकृति की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता दिया गया, कि प्रकृति से जो है ज्यादा सक्षम क्या है, मानव है। तो प्रकृति की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता ज्यादा इसमें दिया गया। इसके समर्थक थे पॉल विडाल डी लॉ ब्लास और लूसियन फ्रेवे। संभववाद के समर्थक, क्वेश्चन पूछा जाएगा संभववाद के समर्थक कौन थे। ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें। जो निश्चयवाद से जैसे एलन सैम्पेल दे दिया आपको, हनिंगटन दे दिया, इसमें पॉल विडाल डी लॉ ब्लास दे दिया। और पूछा जाएगा इसमें से कौन जो है संभववाद के समर्थक थे। यहाँ से कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संभववाद का समर्थक है पॉल विडाल डी लॉ ब्लास और लूसियन फ्रेवे। नव निश्चयवाद क्या है, मानव एवं प्रकृति दोनों का महत्व। नव निश्चयवाद में जो है मानव का भी और प्रकृति का दोनों का ही महत्व जो है दिया गया। और नव निश्चयवाद के समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बीपीएससी TRE में कि नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे या उसके प्रतिपादक कौन थे। तो ग्रिफिथ टेलर जो है नव निश्चयवाद के समर्थक थे। इसने मानव और प्रकृति दोनों को महत्व दिया। अगला है
प्रमुख भूगोलवेत्ता या प्रतिपादक या जनक, भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक या भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल या भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल या भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को। वर्तमान भूगोल जो हमारे क्रमबद्ध भूगोल है, जिसमें हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, इसके भूगोल के जनक किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ले ओ सावर को। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ले ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स व एनेक्जीमेंडर को, जो कि विश्व मानचित्र के निर्माता है, उन्हीं को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उसका लेखक है। यहाँ से पुस्तक का नाम और लेखक के बारे में पूछा था, किसने क्या लिखा था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया? बहुत अच्छा पुस्तक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किसके द्वारा लिखा गया? तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ये दो, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये पुस्तक बहुत ही फेमस है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। द वर्ल्ड एज आई सी इट। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा यह लिखा गया। रेखाएं से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि समोच्च रेखा क्या है, समदाब रेखा क्या है। यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। इससे एक प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलेगा। कह रहा समोच्च रेखा, समोच्च रेखा क्या है? समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहता है? समोच्च रेखा कहता है। समान ऊंचाई, जो कि एक ही ऊंचाई का होगा, जैसे समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जो मिलाते हैं कि ये इसका ऊंचाई और इसका, जैसे हम लोग पहाड़ की ऊंचाई कहते हैं ये दोनों लगभग समान है, तो हम क्या कहते हैं? एक काल्पनिक रेखा बनाया जाता है कि इस दोनों का ऊंचाई क्या है? समान है, तो उसी को कहा जाता है समोच्च रेखा। समदाब रेखा क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जहाँ पे वायु दाब समान होगा, एक समान रहेगा, उसी को कहते हैं समदाब रेखा। समान वायु दाब वाली रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाता है। समवर्षा रेखा क्या होता है? समवर्षा रेखा तो समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाता है। समताप रेखा क्या होता है? तो जहाँ समान ताप वाले स्थान को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। सममेघ रेखा क्या होता है? समान बादल वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सममेघ रेखा कहा जाता है। समभूकंपी रेखा क्या होता है? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। समलवन रेखा क्या होता है? समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समलवन रेखा कहते हैं। हेयर नक्शा क्या है? हेचर नक्शा, नक्शों में ढाल को दिखाने वाली असंबद्ध रेखाएं जो है हेचर नक्शा है। समकालिक रेखा क्या होता है? तो एक समान केंद्र से समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाले, एक समान केंद्र से समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समकालिक रेखा कहलाते हैं। और क्वेश्चन पूछा था कि मानचित्र में रेलवे लाइनों, टेलीफोन लाइनों का प्रदर्शन किस रंग में किया था? तो मानचित्र में जो है रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन का प्रदर्शन काले रंग में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र में रेलवे लाइनों, टेलीफोन लाइनों का प्रदर्शन किस रंग में किया जाता है? तो काले रंग में किया जाता है। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें आपको ज्योग्राफी से संबंधित सभी टॉपिक, जितने भी हमारे ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा, जिसमें विश्व भूगोल से आपको ब्रह्मांड, सौरमंडल, घूर्णन, परिकर्णन, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, चट्टाने, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, जितना भी चैप्टर है सब विश्व भूगोल का अलग और भारत भूगोल का अलग, भारतीय भूगोल जो है उसका सारा टॉपिक जो करवाया जाएगा। तो आप लोग बने रहे इस चैनल पे। आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एडीओ, जितने भी एग्जाम हमारा आगामी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।